हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसे पढ़ेंगे। भक्तिकालीन राम भक्ति धारा के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1568 के श्रावण शुक्ल सप्तमी को सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही माता हुलसी का देहांत हो गया। 5 वर्ष तक उनका पालन पोषण झुनिया नामक सेविका द्वारा हुआ। इसके पश्चात स्वामी नरहरिदास ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने 14 वर्षों तक काशी में रहकर वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी से उनके भारद्वाज गोत्र के सनाढ़ ब्राह्मण होने का पता चलता है। कहा जाता है कि जन्म के समय इनके मुंह में सभी 32 दांत थे और उन्होंने जन्म लेते ही राम का उच्चारण किया। इसलिए इन्हें राम बोला कहकर पुकारा जाने लगा। मूल गोसाई रचित के अनुसार इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, जो कि अशुभ माना जाता है। इस वजह से माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया और झुनिया ने इनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व ले लिया। 5 वर्ष की आयु तक वे उसके साथ रहे। इसके बाद वह चल बसी। अनाथ राम बोला को तब दर दर भटकना पड़ा। स्वामी नरहरि दास के संपर्क में आने के बाद इन्हें तुलसीदास नाम के साथ विरक्त दीक्षा मिली। तब कहीं इनके जीवन को दिशा मिली। संवत 1604 में इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। अपनी पत्नी की फटकार से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे राम भक्ति में पूरी तरह तल्लीन हो गए। राम भक्ति से संपृक्त कई रचनाओं के साथ रामचरितमानस नामक महाकाव्य रचकर तुलसीदास हिंदी साहित्य जगत में सदा सदा के लिए अमर हो गए। इनकी मृत्यु संवत 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन काशी के 80 घाट पर हुई। इनकी रचनाएं तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण और वैराग्य संदीपनी। तुलसी की काव्य भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अन्य ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। साथ ही संस्कृत भाषा पर भी तुलसी को सर्वाधिकार प्राप्त था। तो ये तो उनकी जीवनी थी जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर दी गई है। अब हम दोहों को पढ़ना शुरू करेंगे। पहला दोहा इस प्रकार है: राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहसी उजियार। कठिन शब्द है। मणि का अर्थ है एक अनमोल रत्न, धरु का अर्थ है रखना, जीह का अर्थ है जीव, द्वार का अर्थ है दरवाजा या दहलीज, जौ का अर्थ है यदि, चाहसी का अर्थ है चाहते हो, उजियार का अर्थ है प्रकाश। प्रसंग: इस दोहे में कवि तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को अनंत बताया है। व्याख्या: प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास जी
सांसारिक मोह माया में डूबे लोगों से कहते हैं कि यदि तुम अपने अंतःकरण और व्यवहारिक जीवन अर्थात भीतर और बाहर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम का स्मरण करो। राम नाम रूपी मणि को अपने जीव की दहलीज या देहरी पर धारण करो। राम नाम की महिमा अनंत है। जिस प्रकार देहरी पर दीपक रखने से घर का बाहर और भीतर दोनों ओर रोशनी फैल जाती है, उसी प्रकार जीभ पर हमेशा राम नाम का सुमिरन रखने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है और उसका जीवन संवरने लगता है। दूसरा दोहा है, राम नाम कली कल्पतरु राम भगति सुर धेनु सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। कठिन शब्द। कली का अर्थ है कलयुग, कामतरु का अर्थ है मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष, सुरधेनु का अर्थ है सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय, गुरुपद का अर्थ है गुरु के पांव, पंकज का अर्थ है कमल और रेणु का अर्थ है धूल। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास जी ने राम नाम, राम भक्ति और सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि ने बताया है कि इस कलयुग में राम नाम व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष के समान है। राम की भक्ति को कामधेनु अर्थात सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय के समान बताया है और सद्गुरु के चरण कमल की धूल संसार में सभी प्रकार के मंगलों और कल्याणों की जड़ है। इस प्रकार कवि तुलसीदास ने राम नाम, राम भक्ति और सद्गुरु के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला है। तीसरा दोहा। हरे चरही तापही बरे फरे पसारही हाथ तुलसी स्वारथ गीत मीत सब परमारथ रघुनाथ। शब्दार्थ। हरे का अर्थ है हरियाली, चरही का अर्थ है खा लेना, फरे का अर्थ है फलने के बाद, मीत का अर्थ है मित्र, परमारथ का अर्थ है दूसरों की भलाई। प्रसंग। इस दोहे के माध्यम से कवि ने संसार के सभी प्राणियों के स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्र अंकित किया है। व्याख्या। कवि वृक्षों के माध्यम से संसार के सभी प्राणियों की स्वार्थी प्रवृत्ति को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी उन्हें चरने लगते हैं और वे वृक्ष जब सूख जाते हैं तब लोग उन्हें जलाकर आग तापने लगते हैं। जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं तब लोग फल पाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने या पसारने लगते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। परमार्थ के मित्र तो एकमात्र रघुनाथ अर्थात राम जी हैं, जो हर परिस्थिति में हमसे प्रेम करते हैं। चौथा दोहा। वेश विसद बोलनी मधुर मन कटु करम मलिन तुलसी राम ना पाइये भय विषय जलमीन। कठिन शब्द है। वेश का मतलब वेशभूषा या पहनावा, विसद का अर्थ है निर्मल, मलिन का अर्थ है गंदा, विषय का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों से मिला हुआ आनंद और मीन का अर्थ है मछली। प्रसंग। कवि ने इस दोहे में राम भक्ति को प्राप्त करने में जो बाधक तत्व हैं उनका वर्णन करते हुए मन को शुद्ध रखने पर जोर दिया है। व्याख्या। इस दोहे में कवि कहते हैं कि केवल ऊपरी वेशभूषा साफ रखने से, बोली मीठी रखने से, परंतु मन कठोर हो और कर्म भी बुरे हों तो ऐसे में राम की प्राप्ति नहीं होती है। विषय रूपी जल की मछली बने रहने से भी राम नहीं मिलते हैं। राम को पाने के लिए सरल मन
और अपने आचरण तथा कर्म में शुद्धता का होना आवश्यक है। 5वां दोहा। कहा विभीषण लय मिल्यो, कहा दियो रघुनाथ, तुलसी यह जाने बिना, मुड़ मीजी है हाथ। कठिन शब्द। कहा का मतलब क्या, लय का मतलब लेकर, मूढ़ का अर्थ है अज्ञानी या मूर्ख, मीजी का मतलब पछताना। प्रसंग। इस दोहे में कवि ने बताया है कि प्रभु राम हमेशा ही अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जब विभीषण प्रभु राम से मिले थे तब वह खाली हाथ मिले थे। वह प्रभु के शरण में गए थे, बदले में प्रभु ने उसे लंका का राज्य दे दिया था। विभीषण प्रभु राम के पास बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ आए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु राम की शरण में जो भी जाता है वे उसका कल्याण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आज दोहावली पाठ के 5 दोहों को हमने पढ़ा और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को भी पढ़ा। अगला जो भी बाकी बचा हुआ दोहा है वो अगली वीडियो पर दिया जाएगा। धन्यवाद।